यह कहानी है एक कंजूस चिड़िया की। दूर एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह चिड़िया बहुत कंजूस थी। उस चिड़िया के घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी वह गरीबों की तरह रहती थी। कंजूसी कर कर के वह चिड़िया पैसे बचाती थी। अच्छा बच्चों, मैं बाजार जा रही हूँ, सब्जियाँ लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, हमारे लिए खाने को कुछ चीज़ें लेकर आना। नहीं बेटा, खाना खाया था ना अभी। बाजार की चीज़ें गंदी होती हैं, तबीयत खराब हो जाती है। पर हमारा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, जब मैं अभी बाजार से आ जाऊंगी तब तुम्हारे लिए चावल की खीर बना दूंगी, ठीक है? क्यों माँ? जब हम कभी कहते हैं कि चावल की खीर बना दो, तब तो आप कहती हो कि ज़्यादा चावल खाने से पेट बड़ा हो जाता है, तो आज क्यों? ज़्यादा सवाल नहीं करते, समझे बच्चों? चलो अब मैं बाज़ार जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में चिड़िया बाज़ार पहुँच जाती है। भाई साहब, आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, आधा किलो गाजर, 1 किलो आलू, 1 किलो चावल और 1 पाव चीनी रख देना। और हाँ, चावल सबसे सस्ता वाला रखना। ठीक है बहन जी, अभी रख देता हूँ। ये लो आपका सामान। कितने रुपये हुए भाई साहब? 120 रुपया हुआ। क्या पागल हो गए हो क्या? 120 रुपये कमाने में कुछ नहीं लगता। 120 रुपये बोलने से पहले तुम्हारी जुबान नहीं कांपी? भाई साहब, इतना लूटपाट मचाना अच्छी बात नहीं। शरीफ लोग हैं हम। ये लो 70 रुपये। पर बहन जी सुनो तो, मैंने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है, 120 रुपया ही होता है। मेरा 50 रुपया और दो। अरे बहन जी सुनो तो। आया बड़ा, 50 रुपये में तो इतना सामान और ले लूँगी मैं। अभी तो मुझे बच्चों के लिए खीर भी बनानी है। घर पहुंचकर चिड़िया बच्चों के लिए खीर बनाकर ले आती है। ये लो बच्चों, खीर खाओ। बच्चे खीर खाने लगते हैं। ये कैसे खीर बनाई है माँ? यह खीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में दूध का छौंका मार दिया हो, और इसमें मीठा भी कम है। बच्चों, मुंह मत चलाओ, चुपचाप खीर खाओ। मैंने ऐसी खीर इसीलिए बनाई है ताकि तुम कम कम खाओ, वरना पेट बड़ा हो जाएगा। अगले दिन चिंटू और पिंटू स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। माँ, आज मेरा स्कूल बैग फट गया और मेरा खाने का टिफ़िन भी बैग से गिर गया था। मास्टर जी ने मुझे बहुत डांटा। मास्टर जी कह रहे थे अगर इसकी जगह तुम्हारी कॉपी किताब गिर जाते तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती। और बच्चे तो बार बार मेरा बैग खींच रहे थे। माँ, मुझे नया बैग ला कर दो ना। अरे ये क्या, थोड़ा सा बैग फटा नहीं, नया ला कर दो। लाओ, कहाँ है बैग, मैं सिल दूँगी। क्या माँ, जितनी बार फटता है सिलते रहती हो, कब तक सिलते रहोगे? इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। अच्छा बेटा, तेरा बैग कहाँ है, मुझे दे। पिंटू, जा बेटा, तू खाना गर्म करने रख दे गैस पर, मैं इसे सिलकर अभी आ रही हूँ। बच्चे अपनी माँ की कंजूसी के चक्कर में परेशान हो गए थे। ये माँ को क्या हो गया है? पैसे बचाने का इतना बड़ा भूत सवार हो गया है। इतने अमीर होकर गरीबों की तरह रह रहे हैं। इसी तरह कंजूसी के साथ दिन बीत रहे थे। एक दिन वह सुबह अपने बच्चों को उठाने जा रही थी। बच्चों जल्दी उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, वरना मास्टर जी डांटेंगे। मुझे आज बुखार है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। पर तुम्हारा माथा तो ठंडा है, कहाँ है बुखार? माँ, मुझे दवाई ला कर दो ना। अरे थोड़ा बुखार आया नहीं कि दवाई ला कर दो, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। इतनी छोटी छोटी बीमारी में दवा नहीं खाते। अब तो हद हो गई, भाई की तबीयत इतनी ख़राब है, तुम अभी भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं। तू अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुआ, चल जल्दी से तैयार हो जा। इसी तरह अगले दिन भी चिंटू का बुखार नहीं उतरा था। क्या बात है चिंटू, आज भी स्कूल नहीं जाना क्या? माँ, मैं बीमार हूँ,
कैसे जाऊंगा स्कूल? अरे अभी तक सही नहीं हुआ तू? बगैर दवाई के तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? माँ, तुम्हें हमारी कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हें बस पैसा बचाना है। अच्छा ठीक है, कल तक तेरा बुखार नहीं उतरा तब तेरे लिए दवा ले आऊंगी। अगले दिन सुबह भी उसका बुखार नहीं उतरा था। माँ, अब लाओ मेरे लिए दवा, मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ। अच्छा चल, शाम तक रुक जा, शाम तक भी ठीक नहीं हुआ फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी। अब तो हद ही हो गई। अब तो शाम भी हो गई थी और पिंटू स्कूल से घर आ गया था। चिंटू कैसा है? चिंटू का बुखार अभी उतरा या नहीं? सुबह तक तो ठीक नहीं था। चल मैं उसे देख कर आती हूँ, बुखार उतरा या नहीं। अगर नहीं उतरा होगा तो दवा तो लानी ही पड़ेगी। चिड़िया चिंटू के पास जाती है और उससे तबीयत के बारे में पूछती है, पर चिंटू कुछ नहीं बोल रहा था। चिंटू को समय पर दवा ना मिलने से चिंटू मर चुका था। नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? उठ जा चिंटू, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी कंजूसी ने तुझे मार डाला। मैं पैसे के चक्कर में अंधी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। तू मुझे समझाता था ना कि माँ इतनी कंजूसी मत करो। मैंने आज तेरी बात मान ली, मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। उठ जा बेटा, वापस आ जा। तुझे चीज़ खानी है ना? मैं आज ही तेरे लिए ढेर सारी चीज़ लाऊंगी और आज ही तेरे लिए नया स्कूल बैग भी लाऊंगी। अब तो उठ जा चिंटू। इतने में चिंटू उठ जाता है। अच्छा माँ, सच में स्कूल बैग लाओगी? यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तू ठीक हो गया बेटा? हाँ माँ, मैंने और भाई ने तुम्हारी कंजूसी ख़त्म करने के लिए ये प्लान बनाया था। हमें माफ़ कर दो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। नहीं, माफ़ी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। आज तुम्हारा यह प्लान अगर सच होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करती। मैं आज से कभी कंजूसी नहीं करूँगी। तुम्हें चीज़ खानी थी ना, ये लो, और दोनों बाज़ार जाकर कुछ खाने की चीज़ें खरीद लाओ। दोनों बच्चे खुश होकर बाजार की तरफ को चले जाते हैं।